फ्रेंड्स, मैं हूँ शीलू एंड वेलकम यू ऑल इन सिलूस दुनिया। बहुत सारी शुभकामनाएं और ढेर सारी विशेष के साथ आज का एक नया सब्जेक्ट और नया वीडियो। तो वीडियो शुरू करने जा रही हूँ एक ऐसे सब्जेक्ट के साथ जो सबके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। यानी कि अगर आप हाउसवाइफ हैं या फिर आप वर्किंग लेडी हैं या आप कोई छोटा मोटा बिजनेस चलाती हैं, फिर भी ये काम आपको करना ही होता है, और यानी कि अपने फैमिली के लिए कुकिंग करना। और ये इतनी बड़ी जिम्मेदारी है क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि हमने खाना बना लिया, वो सबने खा लिया यानी बात खत्म हो गई। ये यहाँ तक बात रुकती नहीं है। बात ये होती है कि क्या हम टेस्टी खाना बनाते हैं पर उसके साथ हम हेल्दी खाना भी बनाते हैं, या फिर हम उस चीज़ों का ध्यान रखते हैं कि जो चीज़ें बैलेंस डाइट में आती है वो सब हम बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, अपने लिए वो ध्यान में रखते हैं, या फिर हमें वो नॉलेज होता है कि किस तरीके से हमें हाइजीन फॉलो करनी चाहिए, किस तरीके से हमें प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट्स एंड एवरीथिंग का ध्यान रखना चाहिए। ये सब बातें आज हम करेंगे। सो माय डियर लेडीज, सबसे पहले आर्ग्यूमेंट आपको ये मिलेगी कि हमारी माँ और हमारी नानी और दादी भी तो खाना बनाती थी, पर उस जमाना अलग था। तब प्योर चीज़ें मिलती थी और इतने जंक फूड और फास्ट फूड वगैरह नहीं थे। यानी ज़माना बहुत चेंज हो गया है। और आज की जो गृहिणी है या आज की जो भी लेडी है खाना बनाती है, उसको हर एक चीज़ का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि थियरीज चेंज होती रहती है। फिर जो नए नए रिसर्च होते हैं उसमें हमें पता चलता है कि हमारे बॉडी के लिए क्या ज़रूरी है, क्या नहीं है, क्या किस मात्रा में लेना चाहिए। ये सब हमें रोज़मर्रा की लाइफ में ये सब जानने को मिलता है और हमें अवेयर रहना चाहिए उससे, तो ही हम अपने फैमिली की हेल्थ को संभाल सकते हैं। सबसे पहले तो आप ये सोचोगे कि अरे लोग तो मेरे खाने की तारीफ करते हैं कि कितना अच्छा खाना बनाती हो, कितना टेस्टी खाना बनाती हो। पर ये ज़रूर है कि आप टेस्टी खाना बनाती है, पर आपको ये भी देखना चाहिए कि क्या वो हेल्दी है, क्या वो उन चीज़ों से भरपूर है। यानी बैलेंस डाइट मैं बनाती हूँ कि जिससे हमारे मेरे फैमिली में मेरे बच्चों को तकलीफ ना हो। उनके डाइट में ज़्यादा प्रोटीन की ज़रूरत होती है, वो मैं प्रोवाइड करती हूँ। उनके दिन की मात्रा इतनी होती है, प्रोटीन चाहिए उनको बढ़ने के लिए, आगे डेवलप होने के लिए। तो इतना खेल कूद करते रहते हैं, उन बच्चों को कितनी एनर्जी की ज़रूरत होती है, ये सब हमें सोचना पड़ता है। और इन सब बातों को कोई भी लेडी इग्नोर नहीं कर सकती आज के ज़माने में। मैं खुद एक डॉक्टर की वाइफ हूँ और मैं बहुत ही इस चीज़ों में बहुत बिलीव करती हूँ। सो इसमें सबसे पहला जो मुद्दा है वो ये है कि हमें फ्रेश और सीजनल सब्जियां और फ्रूट्स का इस्तेमाल करना चाहिए। हम लकी हैं कि हम ऐसे देश में हैं जहाँ पे सीज़न के हिसाब से चीज़ें मिलती रहती है। यानी अभी जैसे हमें ये अमरूद का सीज़न दिखता है, और अभी हमें मिलते हैं अनार बहुत अच्छे से, और एप्पल मिलते हैं। तो ये सब चीज़ें जो सीज़नल होती है ना, उस टाइम पे उसमें सबसे ज़्यादा पोषक तत्व होते हैं और वो एकदम फ्रेश होती है, तो वो हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा सीज़नल सब्जियों और फ्रूट्स का इस्तेमाल हमें करना चाहिए। इस तरीके से सब्जियां भी ऐसी है जैसे कि फलियां ज़्यादा मिलती है, फिर मेथी, पालक जैसे पत्तेदार सब्जियां बहुत ही मिलेगी अभी विंटर के टाइम पे। बैंगन बहुत अच्छे मिलते हैं, बहुत सारी सब्जियां हैं इस तरीके से होती है। तो सीज़न उसकी होने की वजह से उसमें बहुत सारे पौष्टिक तत्व होते हैं और हमें सीज़नल चीज़ों का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा करना चाहिए। आपको पता है जो रुजुता दिवेकर है, वो न्यूट्रिशन स्पेशलिस्ट है, और वो कहती हैं कि 2 चीज़ों का हमें ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। एक तो सीज़नल चीज़ें होनी चाहिए, और जहाँ पे आप रहते हो ना, वहाँ की लोकल जो चीज़ें होती हैं वो आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि जो आपका बॉडी बना है ना, वो उसके उसके अंदर वो इनबिल्ट है। क्योंकि आप छोटे थे ना, तब से वो चीज़ें खाते आए हो, तो आपका बॉडी उससे यूज़्ड टू हो गया है। तो दूसरी चीज़ों के बदले जो वहाँ की लोकल चीज़ें हैं, जो सीज़नल चीज़ें हैं, फ्रेश चीज़ें हैं, उसका इस्तेमाल कीजिए। ये जो फ्रेश और मौसम की जो सब्जियां होती हैं ताज़ी,
वो फल भी उतने पौष्टिक होते हैं, उसके साथ वो सस्ते भी होते हैं। यानी गरीब से गरीब इंसान भी वो खा सकता है। तो है ना इतनी अच्छी बात। पर आजकल थोड़ा ट्रेंड ये भी चला है, जैसे बाहर से चीज़ें आती हैं, लोग उसे बहुत ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं, पर वहाँ पे प्रॉब्लम ये होता है कि अगर हमारे देश में वो ग्रो नहीं हुई है, तो वो कब कब की दूसरे कंट्री में से निकली होगी, फिर फ्रोज़न रही होगी, उसमें से जो भी चीज़ें आपको लगता है कि मुझे बहुत हेल्प करेगी ये चीज़ें, वो सब ख़त्म हो जाती है फ्रोज़न हो के। और जब आपके पास आती है, जब इतना टाइम निकल गया होता है, फिर भी एक क्रेज़ आजकल चलता है, जैसे एवोकाडो के बारे में लोगों को बहुत ऐसा है, या फिर बाहर के जो एप्पल आते हैं उसके बारे में, तो हमारी लोकल चीज़ें भी बहुत ही अच्छी होती है और उसे भी हमें प्राधान्य देना चाहिए। क्यों हमारे यहाँ जो आँवले अभी विंटर की सीज़न में आएँगे, वो सुपर फूड है। इतने सस्ते होते हैं, आप जितने भी खा सकें वो आपके लिए बेस्ट है। विटामिन सी से भरपूर होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट होता है उसमें, यानी सुपर फूड के कैटेगरी में वो आता है। तो वो भी एवोकाडो जितना ही आपको फ़ायदा करेगा। डिपेंड्स आप क्या सोचते हैं। लेडीज़, दूसरी बात ये है कि जब आप खाना बनाते हैं ना, तो एक आदत डालिए, नमक थोड़ा हमेशा कम डालिए और चीनी का इस्तेमाल बहुत कम कीजिए। एक आदत पड़ जाती है ना, फिर बहुत माइंड नहीं करते कोई भी, वो उससे यूज़ टू हो जाते हैं लोग। अगर बच्चे घर में हैं तो बहुत ही ध्यान रखिए कि जब छोटे हैं ना, तब से जो आदत डालोगे ना, वो उसी तरीके से ग्रो होंगे। तो उनकी हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे आप नमक जो डालते हैं, अगर ज़्यादा नमक खाने की आदत है, तो बहुत जल्दी बीपी का प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा किसी को भी। या फिर अगर आप चीनी ज़्यादा डालते हैं, चीनी की आदत, मीठा ज़्यादा खाने की आदत है, तो और ऐसा खाना आप बनाते हो, तो मोटापा बहुत ही जल्दी सबको आ जाएगा, या फिर डायबिटीज़ की प्रॉब्लम बहुत जल्दी शुरू हो जाएगी। तो ये सब चीज़ों को, ये सब प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए अपने खाने को उसी तरीके से बनाना सीखिए कि जो कम चीनी और कम नमक वाला हो। तो सही ऑयल का इस्तेमाल कीजिए, ये तीसरा मुद्दा है। और उसमें देखें तो हम जो रोज़ खाना बनाते हैं उसमें तेल डालते हैं, वो तेल रिफाइंड ना हो, उसका थोड़ा ध्यान रखिए। और अगर आप रिफाइंड ऑयल यूज़ करते हैं, तो भी आपको वो बार-बार गरम किया हुआ ऑयल को यूज़ नहीं करना चाहिए, वो हेल्थ के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। तो ऑयल को आप हमेशा हो सके तो नॉन रिफाइंड ही यूज़ कीजिए। इसके साथ तेल और घी का इस्तेमाल आप सही मात्रा में कीजिए। यानी सब्जियाँ और जो भी दाल बनाते हैं, जो भी है, उसमें जो तेल की मात्रा होती है उसको थोड़ा रिस्ट्रिक्ट कर दीजिए। घी भी बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए, सही मात्रा में यूज़ करना चाहिए। तीसरी बात है कि हरी सब्जियाँ और दालें, इसका रोज़ाना इस्तेमाल करें, क्योंकि प्रोटीन की जो रिक्वायरमेंट है, फिर हमें विटामिन्स चाहिए, मिनरल्स चाहिए, ये सभी की जो रिक्वायरमेंट है ना, वो हरी सब्जियाँ और जो हमारे दालें वग़ैरह हैं, साबुत दालें हैं, वो सब हमें बहुत ही उससे फ़ायदा करती है। तो इसका इस्तेमाल हमें हर रोज़ करना चाहिए। नेक्स्ट टिप है कि आप होल ग्रेन का इस्तेमाल ज़्यादा करें। यानी कि मैदे के बदले आप आटा का यूज़ करें, फिर ओट्स है उसे उसकी चीज़ें बना सकते हैं आप, या फिर ब्राउन राइस है उसका इस्तेमाल करें। आजकल मिलेट्स भी बहुत चल रहे हैं, बीच-बीच में आप खाने में मिलेट्स को भी ऐड करते जाएँ, तो ये सब बहुत हेल्दी चीज़ें हो जाती है। और इसे हमारे डाइट में ज़रूर से शामिल करना चाहिए, तो एक हेल्दी खाना हम प्रिपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट टिप है कि हमें हेल्दी जो कुकिंग मेथड है ना, उसे अपनाना चाहिए। जैसे हम परंपरागत खाना बनाते हैं, वो भी बहुत अच्छा होता है, पर हमारा तेल की मात्रा, घी की मात्रा थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। उसके बदले हम थोड़ा स्टीम खाना, ग्रिल्ड हो, या फिर हम बॉयल हो थोड़ा, या फिर उसे अच्छी तरीके से रोस्ट किया हुआ हो, या एयर फ्रायर में हमने बनाया हो, उस टाइप का जो खाना होता है ना, उसमें ऑयल की मात्रा कम होती है। तो उस तरीके का खाना बनाने की नई डिशें हमें ट्राई करनी चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि हम कम ऑयल का इस्तेमाल करें। हमारे यहाँ है ना वो सैलेड है,
और ऐसी जो कर्ड है वो चीज़ों का थोड़ा कम इस्तेमाल होता है, उसे हमारी डाइट में शामिल करना चाहिए। उससे हमारी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है और लेमन उसके ऊपर डालते हैं तो उससे तो बहुत ही अच्छा हमें विटामिन सी तो मिलता है और डाइजेशन भी बहुत अच्छे से हो जाता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें सैलेड्स बनाना एक्सपेरिमेंट भी करना चाहिए और ट्राई भी करना चाहिए कि हमारे डाइट में वो शामिल हो। तो एक ये भी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप जो ब्रेकफ़ास्ट बनाते हैं, ये लंच बनाते हैं, डिनर बनाते हैं, पर उसे खाने का टाइम भी बहुत फ़िक्स होना चाहिए। वो ज़रूरी बहुत इसलिए है कि उससे हमारा बॉडी है ना एक नियमितता की ओर चला जाता है और उससे हेल्थ बहुत अच्छी रहती है। यानी फ़िक्स टाइम पे आप सब लोग खाना खा लें या डिनर कर लें, लंच कर लें या ब्रेकफ़ास्ट हो जाए, उसका आग्रह आप रखेंगी ना, तो ये भी बहुत हेल्थ के लिए अच्छा होता है, सबकी हेल्थ के लिए आप समझा सकती हैं ये। नेक्स्ट टिप है कि सब्जियाँ और फल जब हम लेके आते हैं तो पेस्टिसाइड्स बहुत होते हैं उसके ऊपर, वो हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही नुकसान करते हैं, तो उससे थॉरली क्लीन करना चाहिए। यानी सब्जियों को भी उस तरीके से धोना चाहिए और फल हैं उनको उस तरीके से क्लीन करके ही हमें यूज़ करना चाहिए। तो उसके क्लीनिंग में बहुत ध्यान रखना चाहिए। अपने हाथ भी इतने क्लीन होने चाहिए। कई बार क्या होता है हम कुकिंग करते हैं तो सबसे ज़्यादा जैसे हम आटा गूँथते हैं तो हमारे हाथ आटे में जाता है। अब उस टाइम पे हमारे हाथ एकदम क्लीन होने चाहिए, चाहे हम कुकिंग कर रहे हैं, फिर भी एक बार हाथ धो के ही हमें आटे में अपने हाथ लगाना चाहिए, क्योंकि वो डायरेक्टली आटे को छूते हैं। तो ये ऐसी छोटी-छोटी हाइजीन अगर हम फ़ॉलो करते हैं तो बहुत ही अच्छा रहता है हमारी हेल्थ के लिए। और सो फ्रेंड्स, सफाई और हाइजीन का ख़्याल जितना रखना ज़रूरी है, उतना ही हमें घर का खाना खाने का जो आग्रह रखना वो भी बहुत ज़रूरी है और इसके बारे में सब लोग जानते हैं कि कितने नुकसान होते हैं। पैसों के हिसाब से बहुत सारा नुकसान होता है। उसके अलावा हमारी हेल्थ के लिए भी वो अच्छा नहीं होता है कि हम बाहर का खाना बार-बार खाते रहें। तो घर का खाना खाने की ज़्यादा हम हमें प्रेशर देना चाहिए उस चीज़ पे, क्योंकि हमने क्या चीज़ें यूज़ की है, क्या अंदर डाला है, हमें हमें क्या फ़ायदा होगा उसके बारे में हमें नॉलेज होता है। बाहर से लाते हैं, वो चीज़ टेस्टी होती है पर उसमें क्या है हमें कुछ पता नहीं होता। तो हमारी हेल्थ खराब होने के चांसेस होते हैं उसमें। सो फ्रेंड, देखा आपने फैमिली के लोगों के लिए खाना बनाना कितनी बड़ी ज़िम्मेदारी है और आज के ज़माने में ये थोड़ा टफ़ काम भी हो गया है, क्योंकि जंक फूड और बाहर का जो खाना होता है उनकी ज़्यादातर लोगों को आदत होने लगी है और उससे हमें बच के रहना है, तो ही हम अपनी फैमिली की हेल्थ को ध्यान में रख सकेंगे और अपनी हेल्थ को भी सँभाल सकेंगे, है ना? तो ये था आज का वीडियो और आई होप्स आप सबको बहुत ही अच्छा लगेगा। और अगर आपके पास ऐसी कोई हेल्दी टिप्स है तो ज़रूर से लिखिए कमेंट बॉक्स में। और यहाँ पे वीडियो ख़त्म करती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। कुछ ऐसे ही अपनी लाइफ को बेहतर बनाने का कुछ एक अच्छा सा प्रयत्न करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।